हाय एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका। और आज हम बात करेंगे आरटीआई की सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। जी हाँ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कौन होते हैं और उनकी फंक्शनिंग्स क्या हैं, उसके बारे में आज जानते हैं। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। हमने अपनी इससे पिछली वाली वीडियो में पब्लिक अथॉरिटी के बारे में भी पढ़ा था कि उनके ऑब्लिगेशंस और उनकी ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पीआईओज जो होते हैं ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं बाय पब्लिक अथॉरिटीज, जिनका काम होता है, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में अपॉइंटेड होते हैं, जिनका काम होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना सिटीजन्स को, जो भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है अंडर आरटीआई एक्ट 2005। हमारा आरटीआई एक्ट 2005 जो है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो डिमांड कर सकते हैं। और अगर वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले पाते हैं तो वो जाकर कंप्लेंट करते हैं एसआईसीज में। और एसआईसीज जो है फिर वो डायरेक्शंस देती हैं कि क्यों इनको एक्सेस नहीं दिया जा रहा उस इन्फॉर्मेशन का। तो उसके लिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो उनको प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और ये हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में अपॉइंटेड होते हैं। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर ड्यूटीज। उनकी ड्यूटीज क्या हैं? सबसे पहला तो ये डील करते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने रिक्वेस्ट की है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, और उनको हेल्प करते हैं उस रिक्वेस्ट को डालने में। अब सपोज अगर कोई राइटिंग में रिक्वेस्ट नहीं लेकर आया, जस्ट ओरल में रिक्वेस्ट लेकर आया है, तो उनको वो हेल्प भी करते हैं राइटिंग में उस इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए। तो उनका काम है प्रॉपर लोगों को असिस्ट करना, उनकी रिक्वेस्ट को इन फॉर्म लेकर आने के लिए। दूसरा, इफ इंफॉर्मेशन कनेक्टेड टू द पब्लिक अथॉरिटी जो है उससे नहीं है, अगर जो इन्फॉर्मेशन वो मांगने आया है पर्सन, अगर वो उनसे कंसर्न नहीं है, उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं है, तो जिसके भी पब्लिक अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन में वो है, वो उस कंसर्न पर्सन को वो जो रिक्वेस्ट है 5 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि उस सिटीज़न को पर्टिकुलरली अपना जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उधर से मिल जाए। इसके अलावा वो उनको असिस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर अथॉरिटी तक जाने के लिए, क्योंकि लोग अनजान हैं, उनको नहीं पता चलता। तो आपका काम है कि आप पर्टिकुलर जो उनका कंसर्न डिपार्टमेंट है वहां उसको भेज दें। और फिर उसके बाद अगर आप ही के डिपार्टमेंट का काम है तो आप 30 दिन के अंदर अंदर ऑब्लिगेटेड हैं उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। अगर आपसे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मांगी गई है तो 30 डेज के अंडर अंडर आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है। बट ये 30 दिन का क्राइटेरिया नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए है। अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है जिसमें लाइफ एंड लिबर्टी की बात आ जाती है, जहां पर इंसान की लाइफ दाव पे लगी है या लिबर्टी दाव पे लगी है, तो वहां पर वो दायरा 30 दिन का घट के हो जाता है 48 डेज का। तो आपको 48 आवर्स का, उसमें आपको 2 दिन मिलते हैं उस पर्सन की रिक्वेस्ट को एक्सेस करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए। अगर आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो इस काम के लिए आपको उनको रिफ्यूज़ल देना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, सो डैट दे कैन कंप्लेन टू द हायर अथॉरिटी। और उस रिफ्यूज़ल के साथ आपको उसकी रीजनिंग्स भी देनी पड़ती है, जैसे कि आपने वो काम क्यों नहीं किया, आप उसको वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे पाए, क्या रीज़न था आपके ना देने का। और अगर आप नहीं भी दे पाए तो उसके बाद कौन सी अपीलिएट अथॉरिटी है जहाँ पर वो जाके अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, वो भी आप उनको बताएंगे। तो एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आरटीआई में। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का काम पहली बात तो उनको इन्फॉर्मेशन देना है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो वो 30 डेज के अंडर होनी चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी के साथ होनी चाहिए। अगर लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है तो 2 दिन के अंदर अंदर। और अगर वो उसको नहीं दे पाते हैं वो इन्फॉर्मेशन, तो प्रॉपर उसको अपीलेट अथॉरिटी बताएं, साथ ही साथ रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल बताएं कि किस कारण से वो उसको वो सर्विस नहीं दे पाए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, and if you like these videos, keep sharing these videos with your friends and more of your colleagues, so that everyone can take benefit of it. And please press the like button also, and you can drop a message on 9953308400, or you can mention in the comment box also if you're liking these videos and if you want me to make more videos on any topic. Thank you.